उठाओ, बोलो खुदा तूने मुझे अब तक संभाला, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी अभिषेक के लिए धन्यवाद, तेरी सामत के लिए धन्यवाद, तेरी वंडरफुल ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। खुरा शंदुरुलो बोरिका शंधिला माराको सुंदुरिरे माराबाला बा शिंदुरुलो बोरिका दरेरा मासिथुरो बोलाबा तारी खुंदुरी बोसिथराला। हमसे वचन से बात करना पिता परमेश्वरा, स्पीक टू मी लॉर्ड, मुझसे बात करना। मेरी माइंड अलर्ट हो, मेरी समझदारी सुपर शार्प हो, हर डिस्ट्रैक्शन से, स्पिरिचुअल फिजिकल फोर्स से दूर रखना। खुदावंद यीशु हमें मदद करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय खोलेंगे हम, बुक ऑफ जेनेसिस अध्याय खोलेंगे हम 14। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के अध्याय 14। बुक ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस अध्याय 14 वर्स 21 to 23। पिछले हफ्ते से हमने फेथ, विश्वास के ऊपर की सब्जेक्ट, किस चीज के ऊपर सीखना शुरू हुआ? फेथ, विश्वास। जो सब्जेक्ट आपने सीखा, समझा, और जिन्होंने अपनी फेथ को, विश्वास को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं, उनकी गवाहियां आ रहे हैं। आप विश्वास के साथ बढ़ेंगे, आपका क्या आएंगे? गवाही आएंगे। जब आप खुदा की, जब विश्वास के साथ जब भी टीचिंग शुरू होता है, आप देखना आपको परमेश्वर प्रेशर कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। जब भी विश्वास परमेश्वर आपको समझाते हैं, प्रभु आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। जेनेसिस अध्याय 14 वर्स 21 to 23। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति बाइबल का सबसे पहला अध्याय 14 वर्स 21 to 23। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्रमाणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे। सोदम, सोदम। आज आप बहुत ध्यान से सुनना, समझना। आपको बहुत बार बाइबल का स्टोरी नहीं पता होगा। आप सोचे होंगे मैं आया चर्च में, प्रार्थना हुई, इब्राहिम कौन है, इब्राहिम कौन है, यूसुफ कौन है, दाऊद कौन है, मुझे मतलब नहीं। आपको बहुत मतलब है, क्योंकि इब्राहिम का नाम है विश्वास का पिता। इब्राहिम का नाम क्या है? विश्वास का पिता। आप भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब इब्राहिम एक युद्ध लड़के आया, सोदम की राजा को हराया, हराने के बाद उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को जब मारते हैं, उधर का लोग मिलता है ना। राजा जब 1,00,000 लोग मिल गया, 500 करोड़ की संपत्ति मिल गया, समझो। 1,00,000 लोग मिला और 500 करोड़ की संपत्ति मिला। बट सोदम के राजा ने आके बोला, मुझे लोग दे दे, पैसा तू अपने पास रखो। मुझे क्या दे? लोग दे, पैसा अपने पास रखो। बट उस टाइम इब्राहिम ने क्या रिपोर्ट दिया? मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे लोग भी नहीं चाहिए, मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि तुम कल बोलोगे तुम्हारी कारण मैं आशीषित पाया। ये नहीं है आप लड़ाई करके अब जो करके आशीष आ रहे उसको आप लौटाना है। बट इब्राहिम को सोदम का पैसा पसंद नहीं था, क्योंकि सोदम के लोग क्या करते थे? वे बेचारी थे, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ संबंध था। उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, ऐसे चीजों में हिस्सा नहीं है। उसकी फेथ क्या है? मुझे मेरा परमेश्वर खुदा, मुझे गलत धंधा करने की जरूरत नहीं, गलत चोरी करने की जरूरत नहीं, इधर उधर कमीशन खाने की जरूरत नहीं, गलत काम करने की जरूरत नहीं। मुझे मेरा परमेश्वर आशीष देगा, अनुग्रह देगा। हम तो संडे 200 रुपया आज किरा एक्स्ट्रा कहीं कमाई होना है, हम तो बोलेंगे आज संडे तो ठीक है, ऑनलाइन देखेंगे जी। ऑनलाइन देखता नहीं है, बोलेंगे हम ऑनलाइन देखते हैं। जब मुझसे बोलता है लोग ऑनलाइन देखता है, मैं पूछता हूँ क्या प्रचार हुआ। हमेशा हमेशा पूछता हूँ क्या प्रचार हुआ, जरा बताओ, समझाओ। मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अगली बार तो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोल के उसको परेशान तो नहीं होंगे ना। 200 रुपये मिलने हैं, कहीं ना कहीं हमें जाना है जी, बस हो गया, संडे में बाद में आ जाऊंगा। हम बहुत बार अपनी शेड्यूल एडजस्ट करते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। उनकी शादी में जाना, उनके रिश्ते में जाना, बर्थडे में जाना, एनिवर्सरी में जाना, शादी में जाना, एंगेजमेंट में जाना। बट प्रभु के लिए हम अपनी 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 शेड्यूल एडजस्ट करता है। विश्वास, वही तो विश्वास है। परमेश्वर को बोलता है मेरा रिश्तेदार जाए, मेरे को नुकसान हो जाए, मैं तेरी आराधना करूंगा। संडे होली डे, मतलब पवित्र दिन है। जब हम उसको चुरा के किसी और चीज को देता है, आशीष अनुग्रह नहीं आएंगे हमें। विश्वास आपको दिखाना है। जब अब्राहम विश्वास के पिता, आपका नाम भी लेके बोले, शर्मा जी, भाटिया जी,
आप ये विश्वास का पिता, इसको भी विश्वास है प्रभु के वचन के ऊपर। आपको कैसे विश्वास, जब आप एक्सरसाइज करोगे, दिखाओगे परमेश्वर के वचन के ऊपर। 2 दिन आप बोलेंगे अब्राहम को कितनी उम्र में परमेश्वर ने बच्चा दिया? अभी भी अब्राहम को अब्राहम नहीं हुआ, अभी भी इसका नाम अब्राम है ना, उसको बच्चा है अभी भी। और आप भी गाली दिया यीशु मसीह को, और बहुत हो गया तेरा, सुन ले। हर कुछ टाइम में आता है तू मेरे को दर्शन देके बोलता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो मेरा चाचा जैसे बड़े बड़े वादा देता है, कुछ नहीं करता। गाली दिए प्रभु को। हमें 2 साल आशीष नहीं मिला, 20 साल कैंसर ठीक नहीं हुआ, वही बीमारी, हम कभी कभार गाली देते हैं परमेश्वर को। और मैं और आप गाली देने से परमेश्वर का पॉइंट कम होगा? गुस्सा हो के आप बैठ गया, मैं नहीं जा रहा चर्च, मैं नहीं जा रहा परमेश्वर के पास, मैं जा रहा हूं आज कहीं और। कुछ नहीं होने वाला यीशु मसीह को, परमपिता परमेश्वर को। प्रॉब्लम किसको होना है? आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपको जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने देना, कुछ दिन और डिले हो जाएंगे। प्रभु ने हो सकता है आज तो चेक साइन करके रखा होगा, आपने आना देना था, उस दिन आप गुस्से होकर बैठा संडे में, आज आपका स्वर्गदूत आपको विजिट करना था, आज हम मूड ऑफ है, क्या हो गया जी, मेरा उसके साथ ठोकर खा लिया, कल उस सिस्टर ने पिछले हफ्ते मुझे प्लास्टिक प्लेट में खिलाया, स्टील का प्लेट भी था। बोल सकते ना कुछ भी, बोल सकते ना कुछ भी। मुझे उसने गाड़ी में लेके नहीं गया, एसी वाली गाड़ी में नहीं, छोटे में लेके गया, बाइक पे, कुछ भी बोल के ठोकर खा के बैठेंगे, नुकसान आपका है। पड़ोसी को बोलो, ठोकर खा के तू घर पे बैठेगा, नुकसान तेरा है। प्रभु का पॉइंट नहीं होगा कम, वो सीईओ से नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी में वापस नहीं आने, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ना है। चंगा, आप चंगा हो ना हो, आशीष मिले या ना मिले, बट जब आप बोलते हैं खुदा मुझे आशीष दे या ना दे, मेरे को चंगा करे या ना करे, मुझे तो अमीर बनाए या ना बनाए, मुझे पर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं चक्करों के, आशीषों के, अनुग्रहों के पीछे नहीं। आई लव यू लॉर्ड। जब आप बोलते हो परमेश्वर को, और तब आपको चंगा करेगा, तब आपको अनुग्रह देगा, तब आपको आशीष देगा, आपका फेथ को परख लेगा परमेश्वर जबरदस्त तरीके से। अब्राहम को ऐसे यूं नहीं दिया परमेश्वर ने ब्लेसिंग। आपका सिचुएशन अलग है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, कि कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स में, इश्यू में, हर अलग अलग डिजायर हमने खुदा के सामने रखा। बट जब आप परमेश्वर के हाथों में वो चीज दोगे, प्रभु आपको परख लेगा। अब्राहम को टेस्ट किया, अब्राहम की जैसे मुझे नहीं लगता किसी और को प्रभु ने टेस्ट किया। किसी को बच्चा देने के बाद बोल दे मार के दिखाओ, दिखाने के लिए नहीं बोला, मार के दिखाओ, बोले मार दो, उसको थोड़ी पता था टेस्ट मनी आने वाला है, और उसने तो आज चाकू मारने गया था ना। आप सोचना जरा, उस पोजीशन में अपने आप को, बच्चे को गर्दन ऐसे करके रखा हुआ है और उसके ऊपर तलवार उठाना है, उस बाप की दिल में क्या था। बट उसको कॉन्फिडेंस था, जिस परमेश्वर ने मुझे इसको, उसका गर्दन अलग होने के बाद भी इसको जोड़ सकता है, ये उतना स्ट्रांग फेथ था उसका। कुछ ब्लेसिंग परमेश्वर कुछ टाइम आपको देता है, फिर आपसे वापस लेता है टेस्ट करने के लिए। इस टाइम गाली देगा। जैसे हम तो, आपने देखा होगा ना, बच्चे को जाके कभी चॉकलेट दिया, कुछ दिया, उसने गलती करने के बाद आपने वापस देने के टाइम में गुस्सा करता है आपके ऊपर, देखा? कुछ कुछ बच्चा गुस्सा करता है, दूसरे का उठा के छीन लेता है, उसके हाथ में तूने 2 मेरे को दिया, 1 वापस लिया, दूसरा भी उठा के फेंकता है। हम कभी कभार बच्चों का आदत दिखाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, बच्चे करता है ना, 2-2 4 दिया, दोनों को 2-2 चॉकलेट, दूसरे को कभी कभार कुछ बच्चे ये भी बोलता है, दूसरे को बड़ा दिया, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, फेंक दो। क्या जाता है परमेश्वर को? हमारी नेचर भी कभी कभार ऐसा है दूसरे को ये दिया, दूसरे को ये दिया, मैं तेरे साथ लड़ाई करता हूं, बट नुकसान किसका है? बोल दो पड़ोसी को, नुकसान भाई आपका होगा परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनेसिस 15, उसी 15 का 1, और प्रोसेस से जो लेके जाएंगे, कुछ कुछ आशीष अनुग्रह परमेश्वर आपको पहले देगा, वो आपको नुकसानदायक है। क्या होगा? कुछ कुछ आशीष है, कुछ कुछ अनुग्रह पहले आपके हाथों में आएंगे, तो क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? आशीष नहीं लेके आएंगे। आप हैंडल नहीं कर पाएंगे उस ब्लेसिंग्स को, अनुग्रह को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको बनाना दो परमेश्वर पहले। जो डायमंड होता है, वो डायमंड के अंदर क्या है, माल क्या है? एक्चुअल डायमंड क्या चीज है? कोयला है। जानते हो आप ये चीज? डायमंड क्या है? कोयला। बट वो प्रोसेस पे गया, सालों साल प्रेशर झेला, फिर वो डायमंड बन गया। कोयला भी है, डायमंड भी है। वो प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। क्या क्या बोला मैंने? प्रोसेस। जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। उससे जाना पड़ेगा आपको, तब जाके परमेश्वर आशीष देंगे। अब्राहम भी गया ना प्रक्रिया से। हमें अच्छा लगता सुनने में, अब्राहम 75 का था, प्रभु ने ये बोला। अब्राहम 85 का था, परमेश्वर ने ये बोला। साल में 75 85 में कितनी साल की फर्क है? 10 साल है। बच्चा कुछ और साल के बाद मिला। फादर ऑफ फेथ। पूछो आने वाले टाइम में आपको कहला जाएगा फादर या मदर ऑफ फेथ। पूछो पड़ोसी से, विश्वास है? फादर मदर। जेनेसिस 15:1 पढ़ लीजिए।
इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा यत्न बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अंग्रेजी बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन में भी थोड़ा इस पश्चात, आफ्टर दिस द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राम इन ए विजन, डू नॉट बी अफ्रेड अब्राम, आई एम योर शील्ड, योर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड। एक चीज समझा के मैं समझाता हूं आगे। परमेश्वर ने बोला डरो मत, तेरा तेरी ढाल और तेरा तेरा अत्यंत शील्ड, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? मैं हूं, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरा प्रतिफल मैं ही हूं। हम बहुत बार क्या सोचता है प्रतिफल क्या है? मैं हमेशा ऐसे समझाता हूं, एक बाप अपनी संपत्ति अलग 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 लोगों को बांट दिया, बच्चों को, 3-4 बच्चों को, और एक बच्चे को बोला सबको पैसा दे दिया, बट तेरा पोर्शन में ही तेरे साथ चल पड़ रहा हूं। आज होता तो हम बोलते हैं पापा तेरा तो सारे पैसा बैंक बैलेंस सब तो तूने खत्म कर दिया, मेरे साथ आएंगे तो खर्चे कर जाए। आम बच्चे के आम क्या सोचता है? बट कुछ बच्चे बोलते हैं यू आर माई रिवॉर्ड, क्योंकि तू मेरा घर पे होता है, ये मेरे लिए आशीष है। और बहुत बार पता ही नहीं होगा, जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, बाप ड्रामा करते हैं, बाप के पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, बट लास्ट में पता चलता है, लास्ट में निकलता है बाप का बड़ा चेक। जो बाप को सच में प्यार करते हैं उसको आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है। आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड, आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड। यीशु है घर पे, क्या है? यीशु है तो सब कुछ आशीष है, सब कुछ अनुग्रह आपके पास है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, इसकी पश्चात क्या फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन, इन बात, आफ्टर दिस, अंग्रेजी बाइबल में लिखा आफ्टर दिस, प्रभु विजन में, हाँ इनके बाद, आफ्टर दिस यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। इब्राहिम को परमेश्वर दोबारा मिलने आया। कब आया? ये सब इब्राहिम ने कमिटमेंट दिया, मुझे गंदा पैसा, मुझे गलत आशीष, मुझे गलत अनुग्रह नहीं चाहिए। इब्राहिम ने अपना फेथ दिखाया, उसके बाद परमेश्वर आया। कब? उसके बाद। पहले आया। कमिटमेंट किसको करना था? रिजेक्शन किसको बोलना था? मुझे नहीं चाहिए भाई। ये विश्वास है ना। एक देश समझो, फरीदाबाद छोड़ो, 5 नंबर उतनी एक जगह किसी ने जीत लिया, उधर के 1 लाख लोग उसकी गुलाम बनता था, उनकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद परमेश्वर निकल के आया। आफ्टर दिस, आपका क्या चीज है? आफ्टर दिस बोलते हैं, आप क्या करने के बाद परमेश्वर आएंगे? किसी को बपतिस्मा लेने के बाद बोलेंगे बपतिस्मा के बाद परमेश्वर आया। करण सिंह के पास बपतिस्मा के बाद, या जीसस किचन में सेवा करने के बाद, या चुगलखोरी बंद करने के बाद, या प्रभु का सेवा करने के बाद, या परमेश्वर के राज्य के लिए देने के बाद, या अपनी पाप, पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म, गलत बात वो छोड़ने के बाद, आपको एक काम तो करके दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को, मैं प्यार भी करता हूं, मैं फेथ भी करता हूं। तब बोल सकता ना आफ्टर दिस। बोलो आफ्टर दिस। इसके बाद, बोले इसके बाद, उसके बाद परमेश्वर आया। आपकी क्या ऐसे क्या करने वाले? उसके बाद परमेश्वर आपसे, प्रभु घर पे आना बुरी बात है, अच्छी बात है? सिचुएशन के ऊपर है जी। परमेश्वर अब्राहम के पास आया तो अच्छी बात है, प्रभु बेलतशस्सर के पास आएगा तो प्रॉब्लम है। प्रभु सबको विजिट करना अच्छी नहीं होता। आपकी सिचुएशन, आपकी कमिटमेंट, आपकी फेथ उसी के ऊपर होगा ना। परमेश्वर सबको विजिट करना अच्छा होता है सबके लिए। मेरे को तो विजिट करते मुझे पता है 100% ब्लेसिंग होगा। आपको भी ऐसे कॉन्फिडेंस हो, गॉड विजिट यू, आपके लिए गुड न्यूज होगा। बेलतशस्सर के घर पे क्या लिखा आया? मैंने क्या लिखा आया? तेरा किंगडम खत्म कर दिया, तेरा जिंदगी खत्म हो गया, तेरा किंगडम डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए बैड न्यूज आया ना, हाथ लेके आया। बट वो सेम किसी अब्राहम के लिए, दाऊद के लिए, सैमुअल के लिए, उनके लिए गुड न्यूज आया। आफ्टर दिस आप क्या फेथ एक्शन दिखाएंगे इस हफ्ते? आज आप बाय फेथ आप बोएंगे, बाय फेथ आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, बाय फेथ आप बपतिस्मा लेंगे, बाय फेथ आप मना करेंगे। मैंने बाय फेथ चीज बोला, मैंने बाय फेथ बहुत कार्य, गर्लफ्रेंड को मना कर दिया। बाय फेथ प्रभु मेरा जिंदगी देखेगा, परमेश्वर मेरा शादी कराएगा। बाय फेथ मैं यीशु के पीछे चला। बाय फेथ मैंने पेरेंट को बोला मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। बाय फेथ में परमेश्वर के पीछे चलूंगा। आपको भी टेस्ट होगा। हमें तो बस किसी चाचा मामा ने एक बार फोन करके धमकी देना है, फेथ हो गया भाई तेल लेने। एक बार बोलना है परमेश्वर को, आपको बाय फेथ। बाय फेथ क्या चीज सीख रहे हैं हम अभी?
फेथ, आपको विश्वास एक्सरसाइज करना है। मैंने एक्सरसाइज करके आपको बताया, बहुत बहुत स्टोरीज पिछले हफ्ते आपने सुना, देखा कैसे करता। जो क्रूसेड हुआ अपोस्टल जी का, मेरे स्पिरिचुअल फादर का, जो जगह जो पहले थे आपने देखा होगा, वेन्यू चेंज हो गया होगा। पहले वाला ये वेन्यू 3 दिन में अरेंज हुआ। मैंने भी सोचा हो गया, गया काम, अब होने नहीं, बट उन्होंने फेथ दिखाया, टीम को बताया नहीं होगा, होगा, तुम काम करो बाय फेथ। ग्रेटर फेथ देगा, हमारा छोटा लेवल फेथ है, किसी का बड़ा फेथ है, होगा होगा होगा। और मैंने देखा। और आपको बहुत बार जब शैतान आपको अटंग डालेंगे, आपको क्या स्टेप उठाना पड़ेगा? फेथ स्टेप उठाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल आई थिंक करंथियंस में नहीं, एफिशिएंस की लास्ट अध्याय में लिखा हुआ ना, विश्वास की, देखेंगे एक बार एफिशिएंस, आई थिंक एफिशिएंस है। एफिशिएंस लास्ट 5 नहीं 6 just sort of God 17 take up the shield 16 verse 16 और 15 इन सब और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसका मतलब दुष्ट खाली बैठेगा, दुष्ट अपना तीर तो आपके ऊपर, बुलेट तो किसी को बीमारी के रूप में, किसी को परेशानी के रूप में, किसी को ट्रबल के रूप में, अलग 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 आपके ऊपर फेंकता ही रहेगा। बट आपको उस टाइम फेथ में कुछ स्टेप्स उठाना ही पड़ेगा। फेथ में, जब आप फेथ में यीशु को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, आपको एक्शन, आपको ब्लेसिंग्स आएंगे बाय फेथ। किसको किसको उठाएंगे आप? फेथ को। फेथ एक वेपन है। मुझे अब समझ आ गया, जब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं मुझे समझ आ गई भाई फेथ भी एक क्या है। जब शैतान को गिराने के लिए, हराने के लिए, बीमारी को हराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फेथ करना पड़ेगा आपको यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु की उस काम जो आपको बोला तू जा, तू ये कार्य कर, मैं तेरे साथ हूं। बस आपको स्टेप्स उठाना पड़ेगा, तभी आपको आशीष मिलेंगे बाय फेथ। अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, फाइनल प्रार्थना करिए, अपने मनों को तैयार करो। अब्राहमिक फेथ। अब्राहम क्या है? कौन है? विश्वास की पिता है। आज फेथ करना, क्योंकि मैंने क्यों प्रचार क्यों करता है? प्रचार क्यों करता है? प्रचार का पर्पस क्या है? बस जी हर हफ्ते पादरी को सैलरी मिलता है, इसलिए प्रचार का पर्पस क्या है? प्रचार क्यों करते हैं? प्रचार इसलिए आपका विश्वास समझ ले और आप उसको इस्तेमाल करके आपकी सिचुएशन के ऊपर फतह पाए। पर्पस क्या है? आप उसके ऊपर जीत पाए, उसके ऊपर आशीष पाए, उसके ऊपर अनुग्रह पाए। सबकी अलग अलग है। किसी की जॉब में प्रॉब्लम है, हो सकता है आज जॉब में इश्यू चल रहे होंगे, आप उसको क्या एक्सरसाइज करेंगे? फेथ। अब विश्वास को एक्सरसाइज करेंगे, आप बताएंगे भाई ये आशीष है, ये अनुग्रह, दया है, बाय फेथ मेरी जिंदगी में कार्य होगा, आपकी रिश्तेदार की जिंदगी में कार्य होगा बाय फेथ। एक आराधना गीत गाएंगे, 5 मिनट हम आराधना में जाएंगे और बोलेंगे तेरे जितने रुके हुए काम आज प्रोफेटिकली बोलो। वो बीमारी हो, आपकी चंगाई भी रुके होंगे, आपका ब्लॉक होगा, कुछ ब्लेसिंग्स आधे रास्ते में आके अटका पड़ा होगा, आपका किडनी स्टोन भी आधे आधे आके बैठा होगा, उसको बोल रहे रुके हुए किडनी स्टोन तो निकल, पूरी बाहर निकल, आधे रास्ते में ना रुक। आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ऐसे बीमारियों को भी 80% हो गया, 50 हो गया, पूरी ठीक हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज प्रभु कार्य कर सकता है, आज कार्य कर सकता है परमेश्वर। आराधना करें, फिर हम फाइनल प्रार्थना में जाएंगे।